80 to 90% ऑफ द पेपर यहीं से बन के आता है। आप किसी भी रैंक होल्डर की स्ट्रैटेजी देख लो, कुशल लोधा या कोमल जैन, सब लोगों ने सेम एडवाइस दी है। सो एग्जामेशन तो छोड़ो, आपको 80+ के लिए एम करना चाहिए सब्जेक्ट में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी अपूर्व सिंघल एंड आई गॉट 84 मार्क्स इन सी ए फाइनल एसएफएम विदाउट क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, प्लस आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट कि 80 to 90% ऑफ द पेपर कहाँ से आता है, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू पॉइंटर्स जो ध्यान रखने पड़ते हैं एसएफएम पढ़ते समय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में मैंने CFA लेवल 1 एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, एंड वो मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, एंड उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस बन गया कि मैं एसएफएम खुद से कर सकता हूँ। एसएफएम का कोई क्रैश कोर्स था नहीं अच्छा अवेलेबल पेन ड्राइव में, सो आई डिसाइडेड कि मेरी एक फ्रेंड ने संजय सराफ सर की क्लासेस ली थी। मैंने उसकी ट्यूशन की बुक और ट्यूशन का रजिस्टर ले लिया एंड उसको कॉपी करके अपने नोट्स बना लिए। उससे पहले मैंने संजय सराफ सर की यूट्यूब पे कुछ वीडियोस थी, इंट्रोडक्शन टू एसएफएम करके डेमो क्लासेस थी शुरू की इनिशियल वाली, सो वो देख ली थी, जैसे कि मुझे बेसिक आइडिया लग गया था कि एसएफएम में पढ़ना कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस पॉइंट में मैंने थ्योरी पूरी स्किप कर दी थी, सोचा था कि बाद में करेंगे फर्स्ट रिवीजन में। यहाँ पे मेरे दो मेन एम थे। फर्स्ट वाज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बड़े ज़रूरी हैं, एंड सेकेंड वाज नोट्स पूरे प्रॉपर होने चाहिए, बिकॉज जब आप 2 साल बाद रिवाइज करने बैठोगे तो फिर कुछ याद नहीं रहने वाला। खुद के नोट्स देख के ऐसे लगेगा कि ये मैंने लिखा था। सो वो नोट्स अगर आपने प्रॉपरली बनाए होंगे, नीट एंड टाइडी होंगे, सो रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी आपको ही। यहाँ पे एक साइड नोट है कि अगर आपको एसएफएम में या किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ना बन रहा हो खुद से करने में, तो ट्यूशन ले लो। मेरे को एसएफएम में कॉन्फिडेंस था तो फिर मैंने खुद से कर लिया। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट मैंने ट्यूशन ली थी, जिससे कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ। नाउ कम्स द बिग सीक्रेट कि पेपर कहाँ से आता है, एंड द आंसर इज स्टडी मैट। 80 to 90% ऑफ द पेपर यहीं से बन के आता है। आप किसी भी रैंक होल्डर की स्ट्रैटेजी देख लो, कुशल लोधा या कोमल जैन, सब लोगों ने सेम एडवाइस दी है कि ओल्ड कोर्स पीएम करो, एंड ओल्ड कोर्स पीएम एंड न्यू कोर्स स्टडी मैट आर जेरोक्स कॉपी। तो मतलब अगर आपने स्टडी मैट कर ली प्लस भाविक चोकसी सर का थ्योरी स्कैनर, सो आपको पहले से पता है कि पेपर 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा पेपर आपने पहले से देख रखा है, आपको उस पर कंफर्ट भी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। सो एग्जामेशन तो छोड़ो, आपको 80+ के लिए एम करना चाहिए सब्जेक्ट में। इन फर्स्ट रिविजन आई वेंट चैप्टर बाय चैप्टर। पहले एक चैप्टर उठाया, उसको नोट्स से प्लस भाविक चोकसी सर की रिविजनरी वीडियो से रिवाइज करा। देन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे स्टडी मैट में, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, बैक क्वेश्चन, सारे सॉल्व किए उस चैप्टर के, एंड देन ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे सारा प्रैक्टिकल कवर कर लिया। यहाँ पे मेरा मेन एम था कि कोर्स कवरेज पूरी होनी चाहिए, एंड कोर्स कवरेज का मतलब है सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। इसमें एक साइड नोट है, हो सकता है आप कुछ 1-2 क्वेश्चंस पे, कुछ 1-2 टॉपिक्स पे बहुत ही ज़्यादा अटक जाओ। फॉर एग्जांपल ब्लैक शोल्स मॉडल है, या कोई ऐसा कोई अजीब सा क्वेश्चन होता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा अटक रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा। तो अगर किसी एक क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसको छोड़ दो, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट और आगे बढ़ जाओ, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। वो जो 1-2 क्वेश्चन पर अटक जाओगे, आपकी स्पीड, आपका जो टारगेट्स हैं, आप बहुत पीछे हो जाओगे उनमें। सो उनको सेकेंड रिविजन के लिए रख लेना, बट कीप दिस टू अ बेयर मिनिमम, बिकॉज सेकेंड रिविजन में आपके पास और भी कम टाइम होगा। थ्योरी के लिए मैंने भाविक चोकसी सर का स्कैनर किया था। इट इज़ अ फ्री स्कैनर जो सर ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, एंड वो एवरी अटेम्प्ट में उसको अपडेट करते हैं। उसमें सारे MTP, RTP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एंड ओल्ड कोर्स PM के सारे क्वेश्चन थ्योरी के अवेलेबल हैं। एंड भाविक चोकसी सर ने एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने 4 घंटे में सारा का सारा स्कैनर करा रखा है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लेन करे हुए हैं। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट। 4 घंटे में आपकी पूरी थ्योरी डन। प्लस आपको इस स्कैनर में हर क्वेश्चन के अगेंस्ट लिखा होता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ था, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड आप उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो मेमोराइज करने में। इफ़ यू वांट, आप कुछ जो 3-4 चैप्टर्स होते हैं एसएफएम में, जो प्योर थ्योरी चैप्टर्स हैं, जिनसे थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है, आप उनको डायरेक्ट स्टडी मैट से भी कर सकते हो, बट मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट था तो मैंने सिर्फ भाविक चोकसी सर का स्कैनर किया, एंड दैट वाज इनफ फॉर मी। सेकेंड रिवीजन में मैंने 2 to 3 डेज़ में सब कुछ रिवाइज कर लिया जो फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा था, एंड वही चैप्टर बाय चैप्टर जाते हुए देन थ्योरी करके, एंड देन आई गेव 1 मॉक टेस्ट। प्राइवेट जितनी टेस्ट सीरीज चलती हैं उनमें से एक का मैंने मॉक टेस्ट लिया था, हर सब्जेक्ट में दिया था,
एंड आई एम फॉर एग्जामेशन इन एवरी सब्जेक्ट एंड SFM में आई स्कोर्ड 70+, तो यहाँ से मुझे बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बन गया था। प्लस ये मॉक टेस्ट देने से पहले मैंने जो जस्ट प्रीवियस अटैम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो देख लिया था, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि जो आंसर्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं, वो किस टाइप के आते हैं, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्लस CA कोमल जैन ने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ सारे सब्जेक्ट्स में अपलोड कर दी थी अपने ब्लॉग में। सो वो पढ़ के क्या होता है कि जो सजेस्टेड आंसर ICAI ने लिखा होता है वो बड़ा बुकिश आंसर है, तो आपको पता है कि वो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं लिख पाओगे, बट वो रैंक होल्डर का रैंक 1 की आंसर शीट देकर आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में भी अगर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ गया तो ठीक है, आई गॉट 70+, लेकिन जो 30 मार्क्स कहाँ कटे, थ्योरी में कटे, प्रैक्टिकल में कटे, सिली मिस्टेक ज़्यादा थी, जो जो अपनी कमियाँ थी वो भी मैंने एनालाइज कर ली, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर दूंगा तो मुझे बेनिफिट रहे। यहाँ पे मेरा मेन एम था गिव अ प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड एम फॉर एग्जामेशन इन इट। सो फाइनली जब 1.5 डे रिवीजन की बात आती है, FR के पेपर के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। 5 o'clock पेपर ख़त्म हुआ, 6 o'clock तक घर आ गए, उसके बाद रिलैक्स किया, अच्छे से रिलैक्स किया। बस डिनर टाइम से पहले ना हाफ एन आवर या 1 hour में FR की किताबें सारी अंदर रख दी, SFM की किताबें सारी बाहर निकाल ली, एंड तब स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने पहले नहीं बनाई थी 1.5 डे की स्ट्रैटेजी, उस टाइम पे 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे किस चीज़ में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा मूड सेट कर लिया नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए, एंड डिनर किया एंड सो गए। स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि जो 1 फुल डे मिलेगा उसमें सारा प्रैक्टिकल कवर करना है, और जो हाफ डे मिलेगा एग्ज़ाम डे वाले दिन सुबह से लेकर एग्ज़ाम के टाइम तक 2 o'clock तक मुझे थ्योरी कवर करनी है, जैसे कि थ्योरी माइंड में रिटेन ज़्यादा टाइम तक रहे। सो जो 1 डे था प्रैक्टिकल वाला, उसमें मैंने भाविक चौकसी सर की फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला सारे रिवाइज़ कर लिए थे इंपॉर्टेंट वाले, एंड अपना जितने भी नोट्स थे एंड क्वेश्चंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर रखी थी वो सारी रिवाइज़ कर ली थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जैसे ब्लैक शोल्स मॉडल है या फॉरेक्स का जो बहुत बड़ा क्वेश्चन एक आता है, सो वो क्वेश्चंस देखने बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं। फिगर्स अलग होंगी लेकिन वो एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं, एंड अगर आपने जस्ट 1 डे बिफोर ही उन्हें देख रखा हो, आपके माइंड में वो फ्रेश होते हैं, सो आप ईजिली उन्हें सॉल्व कर पाते हो। यहाँ पे माई मेन एम वॉज कि एक तो सारी चीज़ें कवर करनी है इंपॉर्टेंट, प्लस आई नीड टू गेट गुड स्लीप, बिकॉज अगर नींद पूरी होगी सो माई माइंड वुड बी फ्रेश, सिली मिस्टेक्स कम होगी, एंड पेपर अगर बाई चांस टेढ़ा आ गया सो मैं उसको फिर भी सॉल्व कर पाऊँगा। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे SFM प्रिपेयर करते टाइम। नंबर 1, यू हैव टू डू 100% कोर्स कवरेज, डोंट लीव एनीथिंग टू चांस। नंबर 2, स्टडी मैट के आंसर्स फॉलो करो, ICAI के आंसर्स फॉलो करो रैदर देन अपने ट्यूशन टीचर के आंसर्स, बिकॉज ICAI अपने आंसर्स के नंबर देंगे। नंबर 3, रिड्यूस योर कंटेंट फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। अब जैसे अगर फर्स्ट रिवीजन में अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते उसको कट डाउन करते जाओ, जो कि बहुत ईजी है या नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट रिवीजन में किसी एक पर्टिकुलर कलर से, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन से टिक मार लिया, जैसे कि नेक्स्ट रिवीजन में जब गए सेकंड रिवीजन में तो आपने सिर्फ ब्लैक टिक वाले पोर्शन को देखा, एंड सेकंड रिवीजन में ग्रीन टिक कर लो, जैसे कि जब 1.5 डे रिवीजन में जाओगे आप सिर्फ ग्रीन टिक देखोगे। मार्क ट्रिकी पॉइंट्स एंड बिग क्वेश्चंस। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा बाद में जब आप रिवाइज कर रहे होगे कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ूँ और समझूँ, तो उसमें जो टेढ़ा पॉइंट है, जो आपसे गलती हुई थी, सिर्फ वो वाला पॉइंट मार्क कर लो, चाहे क्वेश्चन पे चाहे आंसर के ऊपर, जैसे कि आप जल्दी से उसको रिवाइज कर पाओ। 5th, मेमोराइज कीवर्ड्स इन थ्योरी आपको रिवाइज करनी पड़ती है, चाहे वो SFM की ही क्यों ना हो। कीवर्ड्स रिवाइज करो सो दैट आपको नंबर मिल जाएंगे। 6th, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, सो दैट आपकी सिली मिस्टेक्स कम से कम होंगी एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। 7th, सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर। आपके पास जैसे फर्स्ट रिवीजन अगर आप करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करोगे, सो कैलकुलेटर पे जल्दी से प्रैक्टिस करना सीखो आंसर्स की, एंड जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है यू कैन प्रैक्टिस दैट व्हेन यू गिव अ मॉक टेस्ट। एंड फाइनली गिव अ मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तो वो प्री बोर्ड्स की तरह होगा, आपको पहले पता चल चुका होगा कि अगर आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस आ रहा है, थ्योरी में कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा,
So giving a mock test is very, very important. 2 bonus points. Number 1, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ICAI ने डिसाइड किया कि ये पेपर हम ट्रिकी दे देंगे SFM का, ग्रुप में एक पेपर तो टफ आता ही आता है, अगर वो SFM हुआ एंड यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तब आप वो ट्रिकी पेपर भी सॉल्व कर पाओगे. नंबर 2, एम फॉर एग्जाम्शन. आई नो मैंने पहले भी कहा था एंड आई एम रिपीटिंग दिस. SFM एंड द इलेक्टिव सब्जेक्ट आर द ईजिएस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाइनल. मुझे पता था कि चाहे जो हो जाए SFM एंड इलेक्टिव में तो मेरी एग्जाम्शन आएगी, सो दैट इवन इन द वर्स्ट केस मेरे पास 2 एग्जाम्शन तो आ ही जाएंगी. This is a summary of the material used and the main aim of 3 different revisions. You can pause the video and note this down. Thanks for watching. If you have any doubts, let me know in the comments. If you like this video, then drop a like. If you want to share it with your friends, then share it. And if you want to get more such content, then please subscribe. All the best for your exams and see you later.